क्या आपने कभी महसूस किया है, भीड़ भरी सड़क पर चलते हुए, बस में सफर करते हुए, बाजार में खरीदारी करते हुए या ऑफिस की ओर जाते हुए आपके भीतर एक अदृश्य सन्नाटा उतर आए। कोई भी आवाज आपको परेशान न करे, मन अचानक हल्का लगने लगे और ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको एक सुरक्षा कवच में लपेट लिया है। यह कोई कल्पना नहीं, ये शक्ति आपको मिलती है जब आपका हर कदम, हर सांस और हर धड़कन ओम नमः शिवाय से जुड़ जाती है। यह मंत्र केवल 5 अक्षर नहीं, ये पांचों तत्वों की ऊर्जा को संतुलित करने वाली ब्रह्मांडीय कुंजी है। आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे पंचाक्षर मंत्र कहा और शिव पुराण में इसका वर्णन संपूर्ण कल्याण का मंत्र के रूप में किया गया। लेकिन आज हम इस मंत्र को सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर तक सीमित समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है, जब आप इसे चलते फिरते, सांस लेते छोड़ते हर पल में जीते हैं, तब यह मंत्र आपके जीवन को मौन साधना में बदल देता है। ओम नमः शिवाय, अक्षरों का रहस्य। इस मंत्र के हर अक्षर का संबंध हमारे भीतर और बाहर के 5 तत्वों से है। एक ओम यह ध्वनि आकाश तत्व से जुड़ी है, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। 2 न पृथ्वी तत्व को स्थिर करता है, यह आपको जीवन में जड़ता से मुक्त करता है और स्थिरता देता है। 3 मह जल तत्व को शुद्ध करता है, यह भावनाओं को संतुलित कर प्रेम और करुणा भर देता है। 4 श अग्नि तत्व को पवित्र करता है, यह क्रोध, वासना, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाकर खत्म करता है। 5 वह वायु तत्व को शुद्ध करता है, यह मन को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। 6 यह पांचों तत्वों को एकता में बांधता है और चेतना को शिव में स्थिर करता है। चलते फिरते जाप का महत्व। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप के लिए एकांत, माला, आसन और समय चाहिए, लेकिन ऋषियों ने सहज साधना का भी मार्ग बताया जहां मंत्र आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब आप चलते फिरते मन में ऐ नमः सांस लेते समय और शिवाय सांस छोड़ते समय बोलते हैं तो आपका हर कदम ध्यान का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार आपका दिमाग न तो अतीत में उलझता है, न भविष्य में भागता है, वो बस वर्तमान में टिकता है। ये साधना मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देती है। प्राचीन शास्त्रों से प्रमाण। शिव महापुराण में कहा गया है, पंचाक्षर जाप करते करते जो चलता है वो चलना भी तपस्या बन जाता है। योग वशिष्ठ में उल्लेख है कि जब साधक हर समय ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका कर्म बंधन धीमे धीमे कटने लगता है, चाहे वो किसी भी काम में व्यस्त हो। कठोपनिषद में आयम को परम पथ का द्वार कहा गया है, मतलब इस ध्वनि से जुड़े रहना ही मुक्ति का मार्ग है। अदृश्य फायदे और विज्ञान। अदृश्य ऊर्जा कवच का निर्माण। जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये मंत्र आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। यह घेरा 3 स्तरों पर काम करता है। शारीरिक सुरक्षा, नकारात्मक माहौल, नजर दोष और दूसरों की ईर्ष्या भरी तरंगों से बचाता है। मानसिक सुरक्षा, तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों के प्रवेश को रोकता है। आध्यात्मिक सुरक्षा, भटकी हुई ऊर्जाओं और सूक्ष्म नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करता है। शिव पुराण में इसे अघोर कवच कहा गया है, जो साधक के चारों ओर अदृश्य रूप से फैलता है। मन का स्वचालित शुद्धिकरण। आधुनिक जीवन में हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भर जाता है। चलते फिरते जाप करने से मन को दिशा मिलती है और वो अनावश्यक व नकारात्मक सोच को छोड़ने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगेगी। पहले जहां आप गुस्से में फट पड़ते थे, अब वहीं शांत रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एम का कंपन मस्तिष्क के थीटा वेव्स को सक्रिय करता है, जो गहरे ध्यान और स्थिरता की अवस्था लाता है। हर पल शिव स्मरण का आशीर्वाद। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन चलते फिरते जाप करने से आप हर पल शिव के साथ जुड़े रहते हैं, न कि सिर्फ मुसीबत में। इसका परिणाम ये होता है कि शिव की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से सक्रिय हो जाती है। जैसे घर में रोज दीपक जलाने से वहां हमेशा रोशनी रहती है, वैसे ही रोज मंत्र जाप से जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तनाव और थकान का त्वरित नाश। जाप के दौरान श्वास की लय नियमित हो जाती है। ये लय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे शरीर और मन तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। खासकर जब आप ऑफिस से घर जाते समय थके हों तो चलते फिरते मंत्र जाप से 5-10 मिनट में थकान आधी हो जाती है। कर्म बंधन में कमी। शिव पुराण में कहा गया है, पंचाक्षर का एक माला जाप 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। चलते फिरते जाप करने से आपके दिन के कई घंटे साधना में बदल जाते हैं, जिससे आपके पुराने नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम। यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा कनेक्शन बनाता है। चलते समय शरीर की लय और मंत्र की लय मिलकर एक गतिशील ध्यान, मूविंग मेडिटेशन की स्थिति बना देते हैं। ये स्थिति आपको उसी क्षण से ब्रह्मांड के साथ तालमेल में ले आती है। आज मैं आपको एक छोटा सा कार्य देता हूं।
अगले 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए जहां भी आप हों, सड़क पर, बाजार में, ऑफिस में, चलते हुए मन ही मन सांस लेते समय ओम नमः और सांस छोड़ते समय शिवाय बोलें। 5 मिनट बाद महसूस करें कि आपके भीतर कुछ हल्का या शांत महसूस हुआ। फिर नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखें, मैंने अनुभव किया या अभी असर महसूस नहीं हुआ। देखते हैं कितने लोग इस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं। कहानियां, प्रसंग और रोजमर्रा में अपनाने का तरीका। एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा। वाराणसी की एक 48 वर्षीय गृहिणी अंजना देवी हर दिन सुबह और शाम 10-15 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। लेकिन घर के काम, बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच उनका ध्यान जल्दी भटक जाता था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो चलते फिरते भी मंत्र जाप करेंगी। जब भी बाजार खरीदारी के लिए जाती, बस में बैठती या आटा गूंथती, मन ही मन मंत्र बोलती रहती। कुछ ही महीनों में उन्होंने बदलाव महसूस किया। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ चुकी थीं। घर का माहौल हल्का और शांत हो गया था। कई बार बिना कहे ही लोग उनकी मदद करने लगते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है जैसे शिव खुद मेरे साथ चलते हैं। एक ड्राइवर का अनुभव। दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर रमेश रोज 10-12 घंटे ट्रैफिक में रहता था। भीड़, शोर और बदजुबानी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन उसके एक यात्री ने सलाह दी, जब भी लाल बत्ती पर रुकना, मन ही मन ऐ नमः शिवाय बोलना शुरू कर दो। रमेश ने इसे अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसकी ड्राइविंग बदल गई। अब वो कहता है, ट्रैफिक में अब मुझे गुस्सा नहीं आता, उल्टा हर दिन हल्का महसूस करता हूं। प्राचीन ग्रंथ का प्रसंग। भृंगी ऋषि। शिव पुराण में कथा है कि भृंगी ऋषि, जो हमेशा चलते रहते थे, उन्होंने हर कदम पर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। कहते हैं उनकी गति इतनी साधना से भर गई कि जहां भी वे चलते वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता था। ये प्रसंग बताता है कि जब शरीर की गति और मंत्र की लय मिलती है तो साधना स्थायी हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? सुबह के समय जैसे ही बिस्तर से उठें, पहला काम 3 गहरी सांस लें। सांस अंदर ओम नमः, सांस बाहर शिवाय। फिर जो भी काम करें, बाथरूम जाना, पानी पीना, मन में मंत्र चलता रहे। चलते समय, ऑफिस जाते हुए, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए, मार्केट जाते हुए बस मन ही मन जाप करें। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। तनाव या गुस्से के समय बस गहरी सांस लें और मंत्र की लय में आ जाएं। यह तुरंत नकारात्मक भावनाओं को 50% तक कम कर देता है। सोने से पहले दिन का आखिरी काम 5 मिनट लेटकर जाप करें। यह नींद को गहरी और स्वप्न को शांत बना देगा। समापन और प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन। दोस्तों, जिंदगी में हम हर दिन कहीं न कहीं भाग रहे हैं। कभी काम की दौड़, कभी पैसों की दौड़, कभी रिश्तों की उलझनें। हम बाहर के शोर को तो सुनते हैं, लेकिन अंदर की आवाज को नहीं। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये आपके और शिव के बीच की वो अदृश्य डोर है जो हर परिस्थिति में आपको संभाल सकती है। मंदिर में जाकर इस मंत्र का जाप करना पुण्य देता है, लेकिन चलते फिरते, सांस लेते छोड़ते इसका जाप करना, यह आपके जीवन को एक चालू मंदिर में बदल देता है। सोचिए, अगर हर कदम के साथ आपके भीतर शिव का नाम गूंजे तो कौन सी ताकत आपको तोड़ पाएगी? कौन सा डर आपको रोक पाएगा? शिव कहते हैं, बस मेरा स्मरण करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कॉल टू एक्शन। मैं आपको आज एक आध्यात्मिक चुनौती देता हूं। अगले 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट चलते हुए मन ही मन सांस लेते समय ओम नमः और सांस छोड़ते समय शिवाय बोलिए। न आसन, न माला, न कोई विशेष तैयारी, बस आपका चलना और मंत्र। फिर नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैंने अनुभव किया। अगर आपको फर्क महसूस हुआ या अभी असर महसूस नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, हम देखेंगे कितने लोग इस दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हैं। याद रखिए, जहां शिव हैं वहां भय नहीं, जहां शिव हैं वहां बाधा नहीं, जहां शिव हैं वहां केवल शांति और शक्ति है। तो अब अगली बार जब आप सड़क पर चलें, अपने कदमों की लय में शिव का नाम जोड़ दें और देखिए कैसे आपकी यात्रा साधना में बदल जाती है।